जोहार दोस्तों, इस समय मैं आपको लेकर आया हूँ असम की खेत कैसी होती है इसको थोड़ा दिखाने के लिए। क्योंकि ये मार्च का महीना है तो इस समय यहाँ खेत की जुताई शुरू नहीं हुई है और आप देख रहे हैं मैं आपको 360 डिग्री पूरा कैमरा घुमा के आपको दिखाऊंगा कि यहाँ सारे और खेत का जुताई शुरू नहीं हुई है, बिल्कुल खाली है। अब चारों ओर देखिए बहुत बड़ी एरिया है जहाँ पर खेती होती है। असम में इस प्रकार का समतल एरिया होता है, यहाँ पहाड़ी नहीं है, बहुत दूर में जाकर पहाड़ी है और पूरी समतल और खेत की एरिया है। यहाँ किसी प्रकार की पेड़ पौधा दिखाई नहीं देता है खेतों के बीच, जैसे कि दूसरे दूसरे जिलों में होता है वैसा हमारे यहाँ असम में नहीं होता है। तो यहाँ पूरा एरिया खेत के लिए है और इस महीना के आखिरी से लेकर मार्च अप्रैल महीना में यहाँ जुताई शुरू हो जाएगा। तो आज सुबह मैंने यहाँ आया था अपने बैलों को एराल देने के लिए और अभी एराल देने के बाद आपको यहाँ का नज़ारा दिखा रहा हूँ। तो इस प्रकार होता है, बहुत दूर दूर तक आपको नज़र नहीं आ रहा है कि कितना दूर तक है। इस प्रकार बहुत बड़ी एरिया है यहाँ खेत और इस बस्ती के सारे लोग, ज़्यादातर लोग ही अपने खेतों पर निर्भर करके अपने जीवन निर्वाह करते हैं। उसके साथ साथ पशुपालन करते हैं। पशु के हिसाब से यहाँ बैल बकरियों का पालन होता है और ज़्यादातर यहाँ पशुपालन नहीं होती है। अपने घरों में कुछ मुर्गों का पालन होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग गाय बैलों के ही पालन करते हैं, बकरियों का पालन करते हैं। यहाँ यहाँ घोड़ा या इसी प्रकार का किसी दूसरे प्रकार के जानवर दिखाई नहीं देता है। और ये खेत है, यहाँ पर जो खेत होती है, मार्च महीना के आखिरी या तो अप्रैल महीना के पहला से यहाँ का जुताई शुरू होगा। और अभी अभी लोग शुरू कर रहे हैं कि ट्रैक्टरों से जुताई करते हैं, लेकिन बैलों से ही जुताई करते थे पहले तो। और हमारी भी कुछ थोड़ी ज़मीन है जहाँ पर हम खेती करते हैं और हम बैलों से भी करते हैं, ट्रैक्टर से भी कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ ट्रैक्टर अवेलेबल है। कभी कभी हम ट्रैक्टर हायर कर लेते हैं और उसके द्वारा भी हम खेती करते हैं। और थोड़ा हमारे बैल भी हैं एक दो, तो उनके ज़रिए भी हमारी खेती हो जाती है। तो यहाँ ज़्यादातर लोग अपने खेतियों में ही निर्भर करके अपने जीवन निर्वाह करते हैं। तो इस एरिया में, जिस जगह में मैं खड़ा हूँ, यहाँ थोड़ा मिश्रित कम्युनिटी के लोग रहते हैं। आदिवासी हैं, आदिवासी में से मुंडा और उरांव बहुत कम हैं, मुंडा लोग ज़्यादा हैं और संताल लोग हैं। और साथ साथ में यहाँ नेपाली, बोरो इस प्रकार के लोग भी आमने सामने थोड़े हैं, लेकिन मेजोरिटी यहाँ पर आदिवासी हैं। आदिवासी में दो समुदाय यहाँ मिलते हैं, मुंडा और संताल। तो इस एरिया में इस प्रकार की मैं थोड़ा आपको कैमरा घुमा के दिखा रहा हूँ कि इस एरिया में इधर आप देखेंगे, ये इधर आपको ठीक से नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ एक चर्च है और एक विद्यालय भी है। और थोड़ा मैं नज़र घुमाऊंगा, कैमरा घुमा रहा हूँ कि इस तरह भी एक स्कूल है सामने। और इधर पूरे दूर दूर में जो दिखाई दे रहा है उधर बस्ती है, इधर से भी बस्ती है। ये एरिया भी बस्ती एरिया है। ये इधर घर है लोगों की, ये सब इधर दिख रहा है घर है और बीच में ये खेत है। तो यहाँ के लोग खेतों पर ही निर्भर करते हैं। और खेत कहें तो यहाँ ज़्यादातर दोस्तों धान की चाष होती है और थोड़ा बहुत अपने घरों में इस्तेमाल करने के लिए यहाँ सब्जियों का चाष करते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो यहाँ धान की चाष करते हैं। और यहाँ दूसरे किसी प्रकार की इतना ज़्यादा खेती नहीं होती है। यहाँ की मौसम ही ऐसा है कि धान के लिए बहुत अच्छा है, पानी भी हो जाती है, वर्षा काल में पानी होती है और इसलिए यहाँ खेती धान की खेती करते हैं। सब्जियों का खेती बहुत कम दिखाई देता है। तो और यहाँ कुछ कुछ लोग हैं छोटे छोटे व्यवसाय करते हैं, अपने छोटे दुकान होता है, कहीं कोई सब्जी खरीद के बेचते हैं, इस प्रकार की छोटी छोटी व्यवसाय होती है। लेकिन ज़्यादातर लोग खेती पर ही निर्भर करके अपने जीवन निर्वाह करते हैं। हम भी खेती करते हैं, हमारी भी छोटी छोटी नौकरियां हैं। जो मैं तो यहाँ से दूसरे एक डिस्ट्रिक्ट में रहकर
वहाँ नौकरी करता हूँ। यहाँ से 2 डिस्ट्रिक्ट क्रॉस करके मैं अभी सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में हूँ, फिर बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, उसके बाद लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में, लखीमपुर में रहकर अपनी नौकरी करता हूँ। और बीच-बीच में जब छुट्टी मिलती है तो अपने परिवार विजिट करने आता हूँ। और उसी प्रकार कल मैं आया था। आज वोट है 27 मार्च, तो वोट देने के लिए आया हूँ। और अभी अपने बैलों को यहाँ खेत में एराल देने के लिए आया था और आप लोगों को यहाँ का खेत का नज़ारा दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर इसको लाइक कर दीजिए और कैसा लगा बताइए, ताकि और मैं दूसरे कुछ चीज़ों को आपको दिखा सकूं। और सब्सक्राइब कर लीजिए, कभी-कभी मैं इस प्रकार का छोटी-छोटी वीडियो लेकर आता हूं। तो अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरा नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप मेरे वीडियो को देखने का सुविधा पाएंगे। तो अगर हो सकता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा अपना नाम से ये चैनल है, 2 चैनल है, एक ब्लेसेड लाइफ करके जहाँ पर मैं अपने आदिवासी समाज के कुछ-कुछ चीज़ों को दिखाता हूँ, और ये जो आप देख रहे हैं ये मेरा अपना नाम से इजराइल संघा नाम से मेरा वीडियो आता है यहाँ, और इसमें ज़्यादातर ब्लॉग वीडियो आता है। नया है, शुरू कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, तो आप लोगों से गुजारिश है, थोड़ा मदद करिए, बताइए किस प्रकार का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है और आपको कैसे वीडियो दिखाऊं। तो आज मैंने ये ब्लॉग वीडियो बनाया था। ये जिस जगह पर मैं अभी चढ़ रहा हूँ ना, ये है, देखिए, ये पानी आने का, इसमें से पानी आता है वर्षाकाल में और यही खेत में सप्लाई किया जाता है। यही जंगल में एक नदी है जहाँ नदी को बांध के ये पानी लाया जाता है और पूरे एरिया में सप्लाई किया जाता है। इसके कारण हमें खेती करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि पानी मिल जाता है। तो ये है वो नाला जिसमें से पानी आता है। दोस्तों, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए यहीं समाप्त करना चाहता हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट में बताइए। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में रहे नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप प्रेस करके रखें, ताकि नया वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।